नमस्कार दोस्तों। मैं दोनों दोस्तों की कहानी लेके आया हूँ। एक बार क्या हुआ कि दो मित्र थे, साथ साथ पढ़ते थे और बचपन से साथ में रहते थे। लेकिन बड़े होने के बाद दोनों अलग अलग व्यवसाय करने, कामकाज करने लगे। तो एक व्यक्ति जो है पूर्व दिशा में चला गया और एक पश्चिम दिशा में जो है काम चले गए। कुछ समय बाद दोनों का मिलन होता है। मिलन है तो बहुत खुश होते हैं। खुश होने के बाद वो चलो यार क्या करते, गर्मी का समय था, जैसे अभी गर्मी चल रही है अप्रैल की, ऐसी गर्मी थी। अब गर्मी होने के कारण दोनों क्या है, चलो छाँव में बैठते हैं। और वहीं पे क्या है, एक गन्ने के रस वाले की दुकान थी, है ना। तो अब उनने बोला कि चलो भैया गन्ना जो है पी लेते हैं। अब गन्ने पीने के चक्कर में वो दोनों भाव विभोर हो गए। चलो यार बहुत दिन बाद मिले हैं। तो गन्ने जो देखा तो गन्ने में से क्या निकाला उनने, रस निकाला। तो जो रस रस तो जो व्यक्ति कह रहे चला आओ गन्ना का रस पीते हैं, तो एक मित्र ने क्या पी लिया, डायरेक्ट उसका रस पी लिया। और दूसरे मित्र को क्या दे रहा है, छोता दे रहा है। छोता यानी कि गन्ने से रस निकालने के बाद जो वेस्टेज पदार्थ बचा है वो उसको देता है। तो क्या हो गया, वो नाराज़ हो गया कि क्या तू मेरे को छोता देता है और तूने रस पी लिया। तो इतने समय बाद मेरे को जो है वो छोता दे रहा है, रस तूने पी लिया है। तो वो बहुत नाराज़ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने हमको जो जन्म दिया है, भगवान हमारे प्रभु है, माँ है। और अब हमने जो है, हम लोग क्या करते हैं, भगवान जब आते हैं तो हम उनसे क्या करते हैं, भगवान हम आपका काम करेंगे, आपका नाम लेंगे और आपकी जो पृथ्वी, जो आपकी पृथ्वी को हम स्वच्छ बनाएंगे। भगवान का घर कौन सा है, पूरी पृथ्वी है, उसको हम स्वच्छ बनाएंगे। लेकिन हम ऐसा ये आने के बाद भूल जाते हैं और बचपन में अपना काम में लग जाते हैं, खेलने कूदने में लग जाते हैं, जवानी में शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, संसार करते हैं और पैसे कमाते हैं, नौकरी पैसा सब करते हैं। लेकिन जब तक भी हम भगवान को याद नहीं करते। भगवान को याद कब करते हैं, सब अपने साथ साथ छोड़ देते हैं, पत्नी साथ छोड़ देती है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं, परिवार वाले साथ छोड़ देते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े आने हो जाए यानी क्या हो गया, हमारा सारा रस निकल गया, बचपन का रस निकल गया, जवानी का रस निकल गया, बूढ़े हो गए, नीरस हो गए। हमारे पास कोई रस ही नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं सुन नहीं सकते। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, भगवान अब तू ही मेरा है। तो भगवान भी क्या करेगा, एक लात मार के जो है वो भी भगा देगा कि अब सबने ठोकर दे दी तेरे को, और लास्ट में मेरे पास आया है तो भगवान अपनाने वाला नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब एक उदाहरण और देता हूँ मैं आपको कि एक गांव में जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारे दो चार मित्र तो होंगे। मित्र से मित्रता है यानी हम किसी के घर भी जाते हैं तो हमारी भाषा है, हमारा आचार विचार वो सुनते हैं और हम उनके कनेक्ट में रहते हैं। मतलब हम उसकी भाषा को पहचान सकते हैं। जैसे हमारा कोई मित्र है, तो जैसे रामू भैया है। अब रामू भैया हमारे आते जाते रहते हैं, हम उनके यहाँ जाते आते रहते हैं। तो कभी भी मिलेंगे, कभी इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में, कभी रात के समय में भी हमको ज़रूरत लग जाएगी कि रामू भैया गेट खोलना, तो क्या करेंगे, गेट खोल देंगे। और पहचान जाएंगे कि विष्णु भैया आवाज़ है, उनको बुलाओ, क्या समस्या, गेट खोलो। हर समय में भी गेट खोल सकते हैं। लेकिन रामू भैया से कभी मिले नहीं हम, कभी रामू भैया के पास में नहीं गए, कभी हमारी आवाज़ उनसे तक पहुँचे नहीं, दोस्ती नहीं हुई। तो कभी आपातकालीन में रात के टाइम गेट खोलने की बोलेंगे, खोलेंगे क्या, वो नहीं खोलेंगे। मैं इसको नहीं जानता, रॉन्ग नंबर, गेट मत खोलना। तो ऐसे ही भगवान हमको साथ देने वाले नहीं है। भगवान से संबंध जोड़ना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे आवाज़ की परिचित करना, यानी कि उनका काम करना पड़ेगा। तब जाके जो है भगवान अंत समय में आपको जो है आते हैं। नहीं तो वही भगा सकते हैं, तेरा मेरा कोई लेन देन नहीं है। हमारे कर्म सुधारना है और हमें जो है जवानी में, बचपन में ही भगवान का काम करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। अब बुढ़ापे में कोई काम नहीं बनता। अभी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि अटैक फुट जाए। पहले अटैक नहीं आते थे, आज तो 20-20 साल लड़कियों को भी जो है अटैक आने लगे हैं। बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा है। हमको अच्छे कर्म करना चाहिए, जब समय मिले वहाँ अपने को काम करना चाहिए। जय श्री